उत्तराखंड की गहरी घाटियों में एक गांव था, पन्नाधार। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े रहते और बीच से एक बड़ा सा झरना बहता था, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। ये झरना गांव की पहचान भी था और रहस्य भी। गांव के लोग कहते थे कि उस झरने के पीछे एक पुराना महल है, जहां 5 भूत बहुएं रहती हैं। बचपन से ही बच्चे ये कहानी सुनते और डर जाते, मगर युवाओं को हमेशा जिज्ञासा रहती कि सचमुच उस झरने के पीछे क्या है। प्राचीन शाप की शुरुआत। सदियों पहले उसी जगह पर ठाकुर बलराम सिंह का किला हुआ करता था। वे बहुत अमीर और ताकतवर थे, मगर उतने ही निर्दयी भी। उनके 5 बेटे थे और उन्होंने 5 अलग अलग गांव से बहुएं ब्याही थीं। वे बहुएं बहुत सुंदर, समझदार और मेहनती थीं, लेकिन ठाकुर बलराम सिंह को बहुओं से हमेशा शिकायत रहती कि वे उनकी हर आज्ञा पूरी नहीं कर पाती। लालच और कठोरता की हद तब हो गई जब उन्होंने उन 5 बहुओं को एक रात झरने के पीछे वाली गुफा में बंद कर दिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मरने से पहले उन बहुओं ने शाप दिया, इस किले में अब कोई बहू सुख से नहीं रहेगी और हमारी आत्माएं यहीं सदा भटकेंगी। तभी से लोग कहते हैं कि झरने के पीछे का इलाका उनका ससुराल बन गया। गांव वाले बताते कि बरसात की रात जब झरने का पानी जोर से गिरता तो उसमें औरतों के रोने, हंसने और कभी गाने की आवाज मिलती। कई बार चरवाहे डरकर अपनी बकरियां वहीं छोड़ भाग जाते। औरतें जब पानी भरने झरने के पास जाती तो कहती कि अचानक ठंडी हवा चलने लगती और कोई अदृश्य हाथ उनके घड़े को छू लेता। गांव में एक नौजवान था, विजय। बचपन से ही उसने ये कहानियां सुनी और मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। वो बहादुर भी था और गांव का सबसे तेज दिमाग भी। एक रात पूर्णिमा को उसने अपने 2 दोस्तों के साथ झरने के पीछे जाने का फैसला किया। वे रस्सी और लालटेन लेकर निकले। जैसे ही वो झरने के पीछे पहुंचे, पानी के पर्दे के अंदर एक गुफा दिखाई दी। गुफा की दीवारों पर पुराने दीपक जड़े थे और बीच में 5 स्त्रियों की परछाइयां नजर आ रही थीं। वे दुल्हन की तरह सजी हुई थीं, मगर चेहरा धुंधला और आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। विजय कांप उठा, मगर पीछे हटने के बजाय उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आप कौन हैं? हमें बताइए। तभी उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम वही बहुएं हैं जिन्हें अन्याय से मारा गया। ये झरना हमारा आंसुओं का दरिया है। ये किला हमारा ससुराल है, जहां हमें हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। दूसरी बोली, हमारी आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान हमारी कहानी दुनिया को बताए और ठाकुर बलराम सिंह की क्रूरता सबके सामने आए। तीसरी ने रोते हुए कहा, हर साल हम नई दुल्हनों को यहाँ खींच लाने की कोशिश करती हैं, ताकि उन्हें भी हमारा दर्द महसूस हो, लेकिन हमें मुक्ति चाहिए, शाप नहीं। विजय ने निश्चय किया कि वो इन आत्माओं की सच्चाई गांव तक पहुंचाएगा। अगले दिन उसने पंचायत बुलाई और सबको पूरी घटना सुनाई। पहले तो लोग डरे, मगर फिर बुजुर्गों ने भी माना कि उनके पूर्वजों से ये कहानी सुनी थी। पंचायत ने निर्णय लिया कि झरने के पास मंदिर बनाया जाएगा और हर साल 5 दीपक जलाकर उन बहुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। अगली पूर्णिमा को गांव वाले सब इकट्ठा हुए। 5 दीपक जलाए गए और भजन गाए गए। तभी झरने की गूंज बदल गई। पहले रोने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे वो मीठे संगीत में बदल गई। विजय और बाकी लोगों ने देखा कि झरने के पीछे से 5 रोशनियां उठी और आसमान की ओर चली गई। ऐसा लगा मानो बहुएं आखिरकार आजाद हो गई हों। उसके बाद गांव के लोग झरने को अब डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से देखने लगे। यात्रियों के लिए ये जगह पवित्र बन गई। हर कोई कहता कि यहाँ 5 बहुओं का ससुराल था, जो अब उनकी आत्माओं का मंदिर बन गया। विजय ने उस जगह एक पत्थर पर लिखवाया, अन्याय से मरी 5 बहुएं आज गांव की रक्षा करती हैं। गांव समृद्ध होने लगा। लोग मानते थे कि अब बहुएं उन पर आशीर्वाद बरसा रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और न्याय अंततः जीतते हैं और औरतों की पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं जाती। झरने के बीच बसे उस रहस्यमयी ससुराल की दास्तान आज भी लोगों को याद दिलाती है कि औरत सिर्फ घर की शोभा नहीं,
बल्कि उसकी आत्मा होती है।